प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में सबसे बड़ी खबर, यस, सबसे बड़ी खबर आज जो बताने वाला हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंसाफ मिलना है या नहीं मिलना। आपको पता है, कम से कम 25-30 साल शिवसेना की, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना जो पहली थी, उसमें उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ये सब साथ में थे। उनके साथ में गठबंधन था। महाराष्ट्र जैसे शिवसेना का ही था, उद्धव ठाकरे की जो, बाला साहेब ठाकरे की जो थी पहले, वो जब बीजेपी के साथ में थे तब। तो कई सारे ऐसी चीजें इन्होंने साथ में की। यहां तक कि संजय राउत ने एक इसमें बोल भी दिया था कि मैं नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में जितना भी उन्होंने कांड किए हैं उसके सारे सबूत मेरे पास है। ये खुद संजय राउत ने बोला है एक स्टेटमेंट। और देवेंद्र फडणवीस ने यह बोला है कि अगर हम खोलने पे आ गए आपके राज तो पूरा का पूरा खानदान अंदर जाएगा। इस पे भी संजय राउत ने बोला है कि अगर हम भी अगर राज खोलने चले गए तो सारी की सारी बीजेपी सरकार अंदर जाएगी। अब बताइए, सिर्फ बातें ही करते रहे, इंटरनली किसी ने कोई सबूत दिखाया नहीं, किसी नेता ने। वो नितेश राणे हो, नारायण राणे हो, जो बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे का हाथ है, आदित्य ठाकरे उसमें है, सारी चीजें बोलते हैं। केस भी चल रहा है आदित्य ठाकरे के खिलाफ। बहुत सारे स्टेटमेंट आदित्य ठाकरे ने खुद ही रॉन्ग दिए, जिसमें वो खुद गलत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आदमी का कोई लेना देना नहीं है तो आदमी झूठ क्यों बोलेगा, राइट? तो ऐसे में जो केस कोर्ट में जो चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान दोनों के केस की बात करता हूं, उसमें मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि दोनों पार्टियां, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो शिवसेना यूबीटी है, और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी, जिनके रिश्ते बहुत क्लोज है। अभी फिलहाल 1 साल पहले जो इंटरव्यू दिया था फडणवीस साहब ने भाऊ तोरसेकर जी को, उन्होंने सीधा कहा कि आज भी मैं उनके घर पे जाता हूं। वर्षा भाभी जो है, मतलब उनकी भाभी, उद्धव ठाकरे जी की आदरणीय वाइफ, पत्नी जो है, वो उनको खाना देती है, खाना खाते हैं, अच्छे से आते हैं, उनके बेटे मेरे बेटे हैं, ये सारी चीजें हुई है। उसके बाद चलो राजनीति में सारा सामने बोलना पड़ता है कैमरे के, चलो ये मैं समझता हूं, लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद कोर्ट में सुशांत का केस तो चलो अलग ही दिशा में चल रहा है, लेकिन दिशा सालियान का केस जो यहां चल रहा है, मुंबई पुलिस को लॉ के हिसाब से डायरेक्ट एफआईआर करनी चाहिए थी रेप और मर्डर की, लेकिन वो एफआईआर की नहीं। उसके बाद मुंबई पुलिस तो खेल खेल रही थी, वो भी नहीं हुआ। सीबीआई भी खेल खेल रही थी। अब सुसाइड और एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के जो रिपोर्ट मांगे हैं वो भी वो दे नहीं रहे हैं, पूरे नहीं दे रहे हैं। 20% उन्होंने दिया, वो भी उनके ये उनके स्टेटमेंट, जो लोग झूठ बोलने वाले मालूम है। अब जो लोग झूठ बोले वो भी साबित हो चुका है, लेकिन उसका नार्को टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अभी खबर ये है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे तो नहीं मिले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को आज डाउट है कि बीएमसी के इलेक्शन में अगर, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की तरफ चले गए हैं, हालांकि इलेक्शन बीएमसी के बीजेपी ही जीतेगी, एकनाथ शिंदे उनकी साइड से है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि कुछ पार्ट मुंबई के अगर उद्धव ठाकरे की तरफ चले गए तो बहुत सारे पैसे का लॉस होगा। इसीलिए उन्होंने, सोर्स ये कह रहा है कि उन्होंने आपस में जुगलबंदी, मतलब जुगलबंदी नहीं, आपस में दोस्ती यारी कर ली है। इन्होंने कहा कि मेरे सारे केसेस दबाओ कोर्ट में, दिशा सालियान, सुशांत के, और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि चलो हम आपके केस दबा देंगे, आप हमें जितने भी बीएमसी के कॉन्ट्रैक्ट आएंगे उसमें से हमें आपको सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हमें देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे, मतलब पैसा पैसा आएगा तो अगले इलेक्शन में लड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ देश में तो 5-5 हजार के लिए वो वोट बेच देता है इंसान, 5,000 के लिए वोट बेचता है, 5 साल के लिए गुलामी साबित कर लेता है अपनी। 5 साल के लिए गुलामी मतलब रोज के अगर पैसा गिना जाए तो 4 रुपए, 5 रुपए, मतलब एक दिन की आपका 5 रुपए औकात है 5,000 में वोट बेचने वालों की। तो ये है कहानी कि भाई देवेंद्र फडणवीस साहब ने समझौता कर लिया उद्धव ठाकरे के साथ, ये सोर्स कह रहा है। और इसका सबूत ये है कि आज जो कोर्ट में फैसला होने वाला था, वो कोर्ट ने जज में सीधा सीधा जज को कॉल आया कि जज ने कहा, और ये सोर्स कह रहा है, अंदर की खबर है, जज को कहा गया है कि सारे सबूत भले आपके सामने हो, रुक जाओ, पर 16 जनवरी के बाद कोई डेट दे दो। तो उन्होंने बोला 20 जनवरी डेट,
बात खत्म हो गई, सीधा सीधा साबित हो जाता है। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।